बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गोरखपुर औद्योगिक गलियारे को मिलेगी निर्बाध बिजली। 27 करोड़ खर्च कर 132 केवी का उपकेंद्र बनवाएगा गीडा। गोरखपुर लेक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर विकसित होने वाले औद्योगिक गलियारे में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति होगी। गीडा के सहयोग से बिजली निगम यहां 132 केवी पारेषण उपकेंद्र स्थापित करेगा। नरकटहा में करीब 5 एकड़ जमीन बिजली निगम को दी जाएगी। इस पर आने वाला 27 करोड़ रुपए का खर्च भी गीडा वहन करेगा। गीडा द्वारा औद्योगिक गलियारे को तेजी से विकसित किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है, जहां 92 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा। बोले, दुनिया भर के निवेशकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन की औपचारिक घोषणा की है। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में आयोजित एक भव्य कर्टेन रेजर सेरेमनी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक जगत के अनेक प्रतिष्ठित जनों, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों, सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक कंपनीज के प्रतिनिधियों आदि की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने दुनिया भर के औद्योगिक निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री योगी के पत्र पर केंद्र की यूपी को सौगात। पीएम आवास के लिए 10,000 करोड़ स्वीकृत किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पत्र पर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 8 लाख ग्रामीण आवास बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए जाएंगे। सभी आवास मार्च 2024 तक पूरे हो जाएंगे। इस योजना के द्वारा प्रदेश में अभी तक 26 लाख आवास दिए जा चुके हैं। 18 राजकीय व एडेड कॉलेजेस को कराना होगा नैक मूल्यांकन। लखनऊ विश्वविद्यालय को नैक A++ ग्रेड मिलने के बाद अब राजकीय और अनुदानित कॉलेजेस में नैक मूल्यांकन कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस सत्र में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ कार्यालय के अंतर्गत 18 राजकीय व एडेड कॉलेजेस को नैक मूल्यांकन कराना होगा। इस सूची में राजधानी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला कॉलेज, महाराजा बिजली पासी राजकीय कॉलेज, KKC शामिल है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कर्टन रेजर समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में करिश्मा करने की क्षमता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बड़ी अर्थव्यवस्था को तैयार करने के लिए क्षमतावान प्रदेश बताया है। नई दिल्ली में मंगलवार को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के कर्टन रेजर समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में अब बड़ा करिश्मा करने की क्षमता है। यूपी बोर्ड के स्कूल में गणित और विज्ञान विषय को रोचक बनाएंगे सुपर मास्टर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल में गणित और विज्ञान की पढ़ाई रोचक ढंग से विद्यार्थियों को कराने के लिए 100 सुपर मास्टर तैनात किए जाएंगे। ये स्टेट रिसोर्स पर्सन जिलों में शिक्षकों को बेहतर ढंग से पढ़ाई कराने के लिए नए नए टिप्स व तकनीकी का प्रयोग करना सिखाएंगे। अगले शैक्षिक सत्र से माध्यमिक स्कूल में प्रत्येक विषय की पाठ्य योजना तैयार करने को शिक्षक संदर्शिका भी बनेगी। यूपी के सभी जिलों में बनेगा डेटा सेंटर। यूपी के हर जिले में व्यू नाउ इंफ्रोटेक कंपनी डेटा सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी। इसके लिए औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार और कंपनी के MD सुखविंदर सिंह खरौर ने 13,500 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि यूपी तेजी से ग्लोबल डेटा सेंटर ऑपरेटर्स के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार सभी जिलों में डेटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। MOU हस्ताक्षर के बाद राज्य में एज डेटा सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होगा। कानपुर फर्टिलाइजर को प्रदूषण फैलाने पर नोटिस। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पनकी स्थित कानपुर फर्टिलाइजर को प्रदूषण फैलाने के आरोप में नोटिस जारी किया है। यह भी आरोप है कि इस खाद कारखाने में वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम के पर्याप्त इंतजाम नहीं। बोर्ड ने चेतावनी भी दी है कि जवाब समय से न दिया गया तो संचालन बंद कराकर बिजली पानी काटने की कार्रवाई की जाएगी। सितंबर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित मिश्रा ने प्लांट का निरीक्षण किया था। उनकी रिपोर्ट के बाद लखनऊ मुख्यालय ने नोटिस जारी कर दिया है। डीएपी के लिए किसानों की लगी कतार।
बर्दा क्षेत्र के साधन सहकारी समिति पसिका गोदाम पर मंगलवार को क्षेत्रीय किसान डीएपी खाद के लिए लंबी कतार में लगे गए। काफी इंतजार के बाद उन्हें खाद नसीब हुई। यहां पर काफी समय से डीएपी नहीं थी। किसान समिति का चक्कर लगा रहे थे। डीएपी के अभाव में गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही थी, जिसे लेकर परेशान थे। पसिका में सोमवार की रात 400 बोरी डीएपी पहुंची। जानकारी होने पर किसान सुबह में ही समिति पर पहुंच गए। समिति के सचिव के पहुंचने से पहले ही डीएपी के लिए किसानों की लंबी लाइन लग गई। छावनी स्ट्रीट पोल स्टैंड निर्माण पर स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। आगरा छावनी में पुरानी एवं बंद पड़ी स्ट्रीट एलईडी लाइट्स को बदलने का कार्य शुरू हो गया है। वहीं सदर से गुजर रहे ग्वालियर हाईवे पर नए पोल और लाइट्स भी लगाई जा रही हैं, जिस पर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। स्ट्रीट पोल स्टैंड में गोलमाल का आरोप लगाया है। आर्य समाज ने तेजगढ़ी रोड के नामकरण का किया विरोध। नगर निगम की बोर्ड बैठक में तेजगढ़ी से हापुड़ चुंगी तक सड़क का नामकरण भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने का फैसला किया है। आर्य समाज ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। आर्य समाज के प्रतिनिधि राजेश सेठी के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने मंगलवार को नगर निगम प्रधान कार्यालय के सामने धरना देकर विरोध दर्ज कराया। आर्य समाज ने कहा कि तेजगढ़ी की सड़क का नाम पहले से महर्षि दयानंद पथ है। इस मार्ग का पत्थर भी वहां लगा हुआ है। इसके बावजूद इस तरह का प्रस्ताव गलत है। आर्य समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि वो संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं। काशी विश्वनाथ धाम में आयकर जीएसटी पर प्रस्ताव तैयार करेंगे विशेषज्ञ। श्री काशी विश्वनाथ धाम में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से आ रहे कर सलाहकार आयकर और जीएसटी की विसंगतियां दूर करने पर मंथन करेंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स नॉर्थ जोन की ओर से शनिवार को काशी विश्वनाथ धाम में टैक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। मकबूल आलम रोड स्थित इनकम टैक्स बार एसोसिएशन कार्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान कॉन्फ्रेंस चेयरमैन अरविंद शुक्ला ने बताया कि पहली बार टैक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसी धार्मिक परिसर में किया जा रहा है। डेंगू मरीजों की चंद घंटे में खराब हो जा रही है हालत। कानपुर में डेंगू कहर बनकर मरीजों पर टूट रहा है। संक्रमितों की हालत चंद घंटों में बिगड़ती जा रही है। हैलेट ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ हो रही है। इसी भीड़ में से 7 मरीजों की बैठे बैठे तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आनन फानन में हैलेट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा। वहां शाम तक बुखार और डेंगू के 32 मरीजों को भर्ती किया गया। मेडिसिन ओपीडी में बुखार और डेंगू जैसे लक्षणों के 414 मरीज पहुंचे थे। प्रोफेसर जीएस कुशवाहा के चैम्बर के बाहर मरीजों की भीड़ इतनी रही कि मरीजों को अपनी बारी के इंतजार के लिए फर्श पर बैठना पड़ा। वृद्ध मजदूरों के लिए बुढ़ापे का सहारा है महात्मा गांधी पेंशन योजना। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जो अब वृद्ध हो चुके हैं और मजदूरी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार ने महात्मा गांधी पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के मजदूरों को वृद्धावस्था पेंशन के तौर पर 1000 रुपए दिए जाते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। योजना के तहत वृद्ध मजदूरों के खाते में पेंशन की राशि डाली जाती है। मजदूर बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि उसकी पत्नी को मिलनी शुरू हो जाती है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी, सेवानिवृत्त डॉक्टर दोबारा सेवाएं देने को नहीं दिखा रहे दिलचस्पी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त चिकित्सकों को संविदा पर भर्ती करने की योजना फलीभूत होती नहीं दिख रही। बड़े शहरों में बसे डॉक्टर छोटे जिलों में तैनाती के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। 31 अक्टूबर तक सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों से 4 नवंबर तक आवेदन मांगे गए थे। पुनर्नियुक्ति से 433 खाली पदों को भरने की जुगत की जा रही है। अंबेडकर नगर सहित 7 जिलों में एएनएम की भर्ती रद्द। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर गत वर्ष शुरू की गई एएनएम पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को 7 जिलों में रद्द कर दिया गया। इसके पीछे वजह नियत समय पर मेरिट सूची जारी न होना और अन्य त्रुटियां बताई जा रही है। संबंधित जिलों के सीएमओ को स्वास्थ्य निदेशालय से पत्र भेजकर प्रक्रिया स्थगित करने का निर्देश दिया गया। उत्तर प्रदेश में बड़े करीब 1 करोड़ मतदाता नगरीय निकाय चुनाव में करेंगे मतदान। उत्तर प्रदेश में शहर की सरकार बनाने की तैयारी गति पकड़ रही है। जिलों में मतदाताओं की सूची तैयार होने के बाद अब सभी जिला प्रशासन 1 हफ्ते में निर्वाचन आयोग को निकायों के आरक्षण की सूची सौंप देंगे। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची फाइनल हो गई। अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए कुल 4.27 करोड़ मतदाता हो गए। राज्य निर्वाचन आयोग के ओएसडी एसके सिंह ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 4,27,40,320 मतदाता हो गए हैं।
विजनरी योगी ट्विटर के टॉप ट्रेंड में शुमार। यूपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयास की सराहना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में भी योगी आदित्यनाथ मिशन मोड में है। भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के प्रयास में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नई दिल्ली में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कर्टन रेजर समारोह में पहुंचे। इस दौरान ट्विटर पर विजनरी योगी टॉप ट्रेंड में रहा। ट्विटर पर यूजर्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए विजनरी योगी का प्रयोग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की। गोरखपुर डीएम की बड़ी कार्रवाई। 4 एसडीएम सहित 14 अधिकारियों का वेतन रोका। डेंगू पर नियंत्रण के लिए नगर निगम, नगर पंचायतों और ब्लॉक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की जमीनी हकीकत जांचने वाले कई अधिकारी अब रिपोर्ट देने में शिथिलता बरत रहे हैं। 10 नवंबर की शाम तक रिपोर्ट जिलाधिकारी को देनी थी, लेकिन 14 अधिकारियों की रिपोर्ट अब तक नहीं मिल सकी। सपा नेता आजम खां को मिली जमानत। नफरती भाषण मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। समाजवादी पार्टी नेता आजम खां को नफरती भाषण देने के मामले में निचली अदालत ने जमानत प्रदान कर दी है। कोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार के 2 जमानती पेश करने और 50,000 रुपए का मुचलका भरने के बाद जमानत प्रदान कर दी। कोर्ट ने नफरती भाषण देने के मामले में उन्हें 3 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को आजम खां ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने आजम खां को 22 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। अयोध्या सहित 3 मंडलों के कमिश्नर बदले। 6 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। शासन ने मंगलवार को 4 मंडलों अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, मिर्जापुर के कमिश्नर बदल दिए। अलीगढ़ के कमिश्नर गौरव दयाल को अयोध्या का कमिश्नर बनाया गया। अयोध्या के कमिश्नर नवदीप रिणवा को अलीगढ़ में इसी पद पर तैनाती दी गई। विंध्याचल मंडल मिर्जापुर के कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र को बस्ती का कमिश्नर बनाया गया है। एचडीएफसी बैंक का बड़ा प्लान। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बांटेगी 15,000 करोड़ का लोन। देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के क्रेज को देखते हुए एचडीएफसी बैंक बड़ी प्लानिंग करने जा रहा है। अगले 3 सालों में बैंक ईवी लोन के साइज को 3 गुना करने की तैयारी में है। बैंक ने शुरुआत में ईवी लोन की टेस्टिंग की थी, जिसके रिजल्ट काफी बेहतर देखने को मिले। इसी वजह से बैंक ने अपने लोन साइज को बढ़ाने का निर्णय लिया है। शुरुआत में 589 ईवी की खरीद पर बैंक का 5100 करोड़ रुपए का लोन दे चुका है, जिसे साल 2025 तक बढ़ाकर 3 गुना यानी 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा करने का है। भारत न्यूजीलैंड तीसरा T20 डीएलएस के तहत टाई। टीम इंडिया ने 1-0 से सीरीज अपने नाम की। न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की पारी 19.4 ओवर में 160 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 9 ओवर में 4 विकेट पर 75 रन बना लिए थे, तभी बारिश ने खलल डाला। डीएलएस पार स्कोर के तहत भारत ने जरूरी 75 रन बना लिए। ऐसे में अंपायर ने मैच को खत्म करने का फैसला लिया और मैच को टाई घोषित कर दिया गया। यूपी रोडवेज में परिचालकों की भारी कमी। गोरखपुर में खड़ी हुई 100 बसेस। कई रूट्स पर बंद हुई बस सेवा। परिवहन निगम की बसेस से गांव और कस्बे को शहर से जोड़ने की योजना परवान चढ़ने से पहले ही धराशायी हो रही है। गांव और कस्बे की कौन कहे, शहरों में भी बसें कम पड़ गई। परिचालकों के अभाव में मरम्मत के बाद भी करीब 100 बसें डिपो में खड़ी हैं। रोडवेज को ना परिचालक मिल रहे हैं और ना ही बस सड़क पर मिल पा रही है। ये तब है जब परिवहन निगम मकर संक्रांति पर्व पर 650 अतिरिक्त बसों को संचालित करने की तैयारी कर रहा है। निगम के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने व डग्गाबारी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की लगातार कवायद चल रही है। सर्वोदय व एकलव्य स्कूल्स के स्टूडेंट्स का भविष्य संवारेगा टीसीएस। प्रतियोगिता परीक्षाओं की होगी तैयारी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अब उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित 105 जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं का बौद्धिक विकास कर उनका भविष्य संवारेगा। इसके लिए टीसीएस व समाज कल्याण विभाग ने मंगलवार को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोनों के बीच 18 माह काम करने पर सहमति बन गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।